ये बुर्बक है, ये होशियार है, ये लालू यादव वाला होशियार है ना। ये अभी क्या जानता है, अभी बच्चा है। राहुल गांधी ऑफर दिए हुआ है, ये आएगा ही आएगा। तो मतलब इस बार बड़ा खेला होने वाला है। हाँ, ये तो ऐसा खेला होगा कि फिर बीजेपी 30 साल गायब। ये तो पलटू चचा है, ये है तो कभी भी पलट सकते हैं। खेला दोबारा तेजस्वी यादव बोला था पहले भी कि खेला होगा होगा, ऐसा खेला हुआ कि तेजस्वी यादव खेल गया। तो यही सब चमचमन बड़ी खुश हो रहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगा। और नीतीश कुमार ऐसा तमाचा मारा ना कि सबको मुँह बंद हो गया। चोर के साथ रहेंगे तो चोरिए करेंगे, बीजेपी के साथ आएंगे तबे बढ़िया होगा। कुछ नहीं होगा, नीतीश कुमार पलटिए नहीं मारेंगे, एकदम लिख के गारंटी ले लीजिए। 173 को सीट पर अभी महागठबंधन लूज किया है, अब उसके बाद भी चले जाएंगे, वो जान रहे हैं सारा चीज। भावना क्यों चाचा भतीजा की बात है ना, कभी भी पलटी मार सकते हैं। उनका नाम है पलटू राम। 99% उम्मीद है तेजस्वी के साथ फिर आएंगे वो। नहीं, खेला तो नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार भी तेज है, वो भी वेट करेंगे विधानसभा तक, चुनाव तक वो। यादव भी मैंने आरजेडी के खिलाफ वोट किया, मुस्लिम भी आरजेडी। अगर नहीं होता तो 7 को सीट कोई आरजेडी को हराने वाला नहीं था सीमांचल का। रोज तो आइए रहा है कि अब पलटी मारेंगे तब पलटी मारेंगे। नेताओं का तो कुछ कहना ही नहीं है। वो तो नीतीश कुमार को तो जानते ही हैं, क्या? उनका तो जो है उलट पुलट जो है, तो थोड़ा सा भी इधर उधर हुए कि बस चले गए। ये नहीं कह रहा खेला हो जाएगा, लेकिन आग लगी है इसलिए धुआं उड़ रहा है। इन तीनों की कसम कस की राजनीतिक के बीच में अंतोगतवा जो जनता का मुद्दा है वो छिपा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदनी। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। ये मुलाकात को लेकर कई ज़्यादा सवाल उठाए जाने लगते हैं राजनीतिक जगत में। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार ने पारा बदला है। अब जिस तरीके से दोनों की मुलाकात हुई है, राजनीतिक जगत में जो हलचल है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। ऐसे में जनता से पूछेंगे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, क्या लगता है फिर से पारा बदलेंगे? ये तो पलटू चचा है, ये है तो कभी भी पलट सकते हैं। ये तो वो चाचा भतीजा का पुराना रिश्ता है, तो भाई कभी भी खेला हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। मतलब उम्मीद लग रहा है कि फिर से बदलेंगे। अरे तो उम्मीद तो है, तो उनको पर भरोसा थोड़ी है ना, है कब पलटेंगे कब सलटेंगे कोई ठीक नहीं है, मगर कुछ खेला होगा। खेला होगा। सर पर विधानसभा चुनाव है, आप बोल रहे खेला होगा। अरे होने वो तो है ही है, इसीलिए खेला होगा ना। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो तो बेचारा बीजेपी कह ही रहा है कि हम आधा सीट के बंटवारा करेंगे बिहार में नीतीश कुमार को। फिर भी मुलाकात तो नेता में होता ही रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहेंगे सर, तेजस्वी? नहीं, अभी जैसे बोले खेला होगा, तो खेला दोबारा तेजस्वी यादव बोला था पहले भी कि खेला होगा होगा, ऐसा खेला हुआ कि तेजस्वी यादव खेल गया है। तेजस्वी अब जहाँ तक ये बात करेंगे, नीतीश कुमार साथ में मिले हैं, ठीक ना, तो नीतीश कुमार पहला बार साथ में नहीं मिले हैं। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा इलेक्शनों में साथ में गए थे तेजस्वी यादव। तो यही सब चमचमन बड़ी खुश हो रहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगा। और नीतीश कुमार ऐसा तमाचा मारा ना कि सबको मुँह बंद हो गया, बोलती है बंद हो गया। अरे मैडम, ये बुर्बक है, ये होशियार है, ये लालू यादव वाला होशियार है ना। ये अभी क्या जानता है, अभी बच्चा है। अभी नीतीश चाचा भतीजा का रिश्ता भी मुलाकात होते रहती है। अब मुलाकात अब ऐसा चाचा पलटेंगे कि इस सबको देखते रह जाएगा। चाचा पलटेंगे क्या? चाचा पलटेंगे, ये शायद भविष्यवाणी करने लगे हैं, और कोई बात नहीं है, भविष्यवाणी कर रहे हैं। चाचा को अगर पलटना रहता ना, तो देखिए सबसे बड़ा बात कि इंडिया गठबंधन के द्वारा इतना बढ़िया ऑफर ठुकरा के बीजेपी में शामिल नहीं होते। उनको भी दिमाग खुल गया कि चोर के साथ रहेंगे तो चोरिए करेंगे, बीजेपी के साथ आएंगे तबे बढ़िया होगा। देख लीजिए, अब आपको पता होगा इंडिया गठबंधन के तहत बहुत बढ़िया ऑफर था प्रधानमंत्री बनने का उनको, लेकिन क्यों ठुकरा के आए? अगर पलटी मारना ही था तो पहले ही पलटी नहीं मारते, अभी क्यों मारे पलटी, बताइए। सुनिए, जो अच्छा काम करेगा, आज एक थाना में देखिए, जो बढ़िया दरोगा रहेगा उसको थाना में 6 महीना नहीं रहने देगा। कोई टीचर बढ़िया पढ़ाएगा उसको स्कूल में नहीं रहने देगा, उसका पीछा आदमी पड़ जाता है। इसीलिए तेजस्वी अच्छा काम कर रहा था। 17 महीना में नीतीश आया, उनसे अंगुली कर काम करवा रहा था। देखिए गांधी मैदान में, चुप रहो अभी, एक गांधी मैदान में देखे कि उनके हाथ से बंटवाए और नौकरी के बौछार मंगवा दिए 17 महीना में। तो भाई अभी युवा वो है, उसको शौक है कि युवा के लिए काम करेंगे हम। देखे PMCH में एकदम टंटारा कर दिया है, तब सब विधानसभा में बनेगा इंडिया गठबंधन का सरकार। उसको कोई कहना है भाई, उसको आंगू कोई है
कोई प्रधान बना मुख्यमंत्री देंगे मुख्यमंत्री तेजस्वी। मुख्यमंत्री हम क्या बनाएंगे, हम जनता बना देंगे। राष्ट्रपति बना देंगे तेजस्वी यादव का, और कुछ बात नहीं है। सुनिए पहले बात बोले, अभी दरोगा एसपी का बात कर रहे थे कि दरोगा जो अच्छा रहता है ना उसको जल्दी सस्पेंड किया जाए। तो ये बताइए कि लालू जी काम बढ़िया कर रहे, खराब कर रहे थे, काहे नहीं जनता हटा दिया? जवाब दिए तो। अरे हटाना तो नरेंद्र मोदी को हटा दिया अब यूपी से, वहाँ से हट गया? पहले कहने दो ना भाई, अब तो नरेंद्र मोदी को बैसाखी पर लिया, एक लड़का रोड पर उसको पैदल चलवा दिया नरेंद्र मोदी को, अयोध्या से हरवा दिया सब जनता। अरे हारना जितना तो तय है भाई, ऐसा थोड़ी है नहीं है कि नहीं जीतेगा हारेगा। अच्छा ये ये बताइए, कह रहे बिहार में अगले साल आगामी विधानसभा में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हो सकता है 12 बजे रात में सपना देखे होंगे ये बनने वाला, 12 बजे रात में सपना देखे होंगे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। 12 बजे रात को सपना करता है, क्योंकि 3 बजे भोर तक चुनाव गिनती ये करवाता है, तो इन लोग का कोई है अभी इन लोग सरकार में है तो बहुत। अरे सुनिए पहले बार, ये जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे बैसाखी पे सरकार है, तो नीतीश कुमार क्या जीतने के बाद आए थे कि पहले गए थे? नहीं, पहले जवाब दीजिए, नीतीश कुमार इलेक्शन के पहले गठबंधन में थे कि बाद में थे? पहले इनसे जवाब लीजिए। तो अच्छा ये आप बताइए कि मुलाकात को लेकर क्या लग रहा है, फिर से पलटी मार नहीं लेंगे? होगा, कुछ नहीं होगा, नीतीश कुमार पलटिए नहीं मारेंगे, एकदम लिख के गारंटी ले लीजिए। हम क्या बोलेंगे, अगर पलटी मारना ही रहता तो पहले ही पलटी मार लेते, अब चांस थोड़ा नहीं है, ठीक ना? लोकसभा जो चुनाव हुआ इस बार 173 को सीट पर अभी महागठबंधन लूज किया है, और उसके बाद भी चले जाएंगे, वो जान रहे हैं सारा चीज, जमीनी हकीकत। मुलाकात को लेकर कयास लगाए जाने लगे। अरे हाल फिलहाल के 4 महीना पहले न हुआ है लोकसभा का चुनाव है, उसमें 173 को सीट पर महागठबंधन लूज किया है। जैसे पूरा का सर्वे हुआ 240 का 173 पर लूज कर गया है, तो 60-65 को सीट जीतने के लिए गठबंधन करेंगे वो। और एक बात और, जहाँ तक तेजस्वी यादव के लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार की जनता इस बार सब तमाचा मारी है तेजस्वी यादव को, दिखा दी है। 25 की 22 सीट पे लगे चुनाव ना, 4 सीट मात्रा है ना, तो बिहार की जनता दिखा दी आपको तेजस्वी यादव की इस बार विधानसभा में भी सीट नहीं आने वाला है आपका, लिख लीजिएगा। विधानसभा में भी सीट नहीं आने वाला है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे ही बातें करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से दोनों की मुलाकात हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर? क्या फिर से चाचा वापस आएंगे? संभावना है, संभावना है। संभावना है। क्यों ऐसा संभावना क्यों? चाचा भतीजा की बात है ना, कभी भी पलटी मार सकते हैं। उनका नाम है पलटू राम, कभी भी पलटी मार सकते हैं। साथ आएंगे तो बदलाव दिखेगा बिहार? बदलाव देखेगा, कैसा बदलाव? बहुत कुछ बदलाव होगा, अब आएंगे तब तो, अभी संभावना किया जा रहा है। लेकिन यहीं पे कुछ लोग भी तो थे, वो कह रहे थे कि पलटी तो नहीं मारेंगे चाचा, तेजस्वी के साथ तो अब नहीं आएंगे दोबारा। कहने वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बोलने से क्या फायदा है? मतलब संभावना है कि आ सकते हैं, इस बार लास्ट है। क्या 99% उम्मीद है तेजस्वी के साथ फिर आएंगे वो। इतना आप पक्का दावा कैसे कर सकते हैं? पक्का दावा इसलिए कि उनका सारा वोट ओबीसी का है, 30% मुस्लिम का वोट है नीतीश कुमार का। ओबीसी की कितनी आबादी है, वैसे सोचिए, वो बीजेपी के साथ एक्सेप्ट नहीं हो रहा है उनका। लेकिन नीतीश कुमार ने कई दफा बोला है कि अब एकदम मजबूती के साथ है, परमानेंट। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मोदी कितना झूठ बोल रहा है, मोदी कितना झूठ बोला, बिहार को मैंने सारा दौलत दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, 3 चुनाव से क्या दिया बिहार को? तो मतलब नीतीश कुमार आएंगे, वो आएंगे ही आएंगे, तो बिहार और नीतीश ही बनेगा फिर सीएम, फिर ये तेजस्वी, फिर ये रहेगा डिप्टी सीएम, और केंद्र में हो सकता है अगर उप प्रधानमंत्री नीतीश बना तो इसको मौका मिल जाएगा। ये भी चांस, ज़्यादा चांस वही है। राहुल गांधी ऑफर दिए हुआ है, ये आएगा ही आएगा। तो मतलब इस बार बड़ा खेला होने वाला है। हाँ, ये तो ऐसा खेला होगा कि फिर बीजेपी 30 साल गायब। 30 साल बीजेपी का? हाँ, फिर नहीं नजर आएगा। कई लोग हैं जो कह रहे कि संभावना है वापस आने की। संभावना कुछ भी रहे, हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। तो मुलाकात को लेकर क्या कहना चाहते हैं? वो बीजेपी भी आगे की रणनीति बनाएगी कि आखिर ये लोग मुलाकात क्यों कर रहा है, अपना प्लान उस तरीके से सेट करेगी कि नीतीश को भी घेरा जाए, और नीतीश का भी जो प्लान आगे सेट होने वाला, इसको घेरा जाए, ये प्लान बीजेपी कर रही है। बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं करेगी? जब नीतीश कुमार जब तेजस्वी से मिल सकते हैं तो फिर बीजेपी भी तो अपने भविष्य के लिए कुछ सोचेगा ना, या नहीं सोचेगा? उनको सोचना भी चाहिए। तो बीजेपी को डर नहीं है कि कहीं मुलाकात हुई, फिर चाचा भतीजे में बातें हुई, क्या होगा? सरकार गिरेगा, और इसमें डरने की क्या बात है? फिर सरकार बनेगा, सरकार फिर बनेगा तो क्या? तो लगता है विधानसभा से पहले खेला होगा कुछ? नहीं, खेला तो नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार भी तेज है, वो भी वेट करेंगे विधानसभा तक, चुनाव तक को।
जहाँ पर जिसका पलड़ा भारी रहेगा शायद उस तरफ ही नीतीश कुमार जाए, लेकिन ऐसा इस बार हो नहीं सकता क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर भी मजबूत दावेदार लेकर उतरे हुए हैं। तो अभी पार्टी ही लॉन्च नहीं हुई है, अभी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सभागार द्वार जो है, सॉरी सभ्यता द्वार जो है, हाँ वहाँ पर जो है अब तक हम लग रहा है कि मुस्लिम लोग का जो है वहाँ बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर प्रेजेंट दिखने को मिल रहा था, तो हमको ऐसा लग सकता है कि इस बार शायद मुस्लिम वोट प्रशांत किशोर की तरफ जा सकता है। लेकिन ये तो राजद का है, MY स्वामी का नहीं, तो इस बार शायद उसका एम टूट भी सकता है। नहीं रह गया, A to Z हो गया है, लेकिन कुछ नहीं, MY है ये नहीं, A to Z कहाँ से हो जाएगा, MY में भी वो मजबूत पकड़ नहीं रह गया। मजबूत राजद का मजबूत पकड़ नहीं है। यादव भी मैंने RJD के खिलाफ वोट किया, मुस्लिम भी RJD हैं, जाके उनको जमानत तक जब्त करने पर मजबूर कर दिया। 21,000 वोट आया। मुसलमानों के वोट में सिंधमारी करेंगे इस हो बार? चुका है पूरा सीमांचल में, पहले से हुआ है। अगर नहीं होता तो 7 गो सीट कोई RJD को हराने वाला नहीं था सीमांचल का। मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, ठीक, मुसलमान की आबादी बढ़ रही है। मुसलमान तभी तक थोड़ा सा कमजोर रहता है जब तक क्या कहते हैं उसकी आबादी नहीं, तब मुसलमान की आबादी बढ़ रही हुआ अपना हक मांगना शुरू करेगा। ये बात तो RJD वाले को पहले समझ में नहीं आ रहा था, यही बात है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे ही बातें करनी। तो ये बताइए ना, क्या आपको क्या संभावना लग रहा है साथ आने का? अब क्या बताया जाए, संभावना की जहाँ तक सवाल है तो रोज तो आइए रहा है कि अब पलटी मारेंगे तब पलटी मारेंगे। नेताओं का तो कुछ कहना ही नहीं है। नेताओं का कुछ कहना नहीं खास करके ये 10 वर्षों का जो आया है ना, उसमें तो एकदम नहीं, नेता को बात पर एकदम नहीं भरोसा करना चाहिए। वो जो कहते हैं वो करते ही नहीं है, इसलिए नेताओं का बातों पर कोई भरोसा नहीं। आज के डेट में हमारे देश का आम पब्लिक जितना बढ़िया है, सब झूठे नेता हैं, एकदम झूठे लोग हैं। वोट तो आप ही लोग देते हैं, चुनते तो आप ही लोग हैं। अब वही है, उसी में से चुनना है। अब वही में कुछ कम भ्रष्टाचारी है, कोई ज़्यादा है। लोग तो आता है ये कह के हम एकदम साधु हैं, संत हैं, एकदम बहुत बढ़िया हैं। तो तेजस्वी भी भ्रष्टाचारी हैं क्या? अब कौन दूध को धोया हुआ, तो कोई नहीं है। नीतीश कुमार? अब नीतीश बाबू पर अभी तक नहीं कुछ आया है तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन बीच में उठा है बहुत सारी बात, लेकिन अभी तक दबा चुका है। अब इनसे गद्दी से हटेंगे तब न पता चलेगा कौन कितने पानी में है। लेकिन हम बता देते, दोनों की फिर से मुलाकात हुई है एक बंद कमरे में। तो नीतीश कुमार को तो जानते ही हैं, क्या उनका तो जो है उलट पुलट जो है तो थोड़ा सा भी इधर उधर हुए कि बस चले गए। फिर से थोड़ा सा इधर उधर हुए तो चले गए। ये बताइए कि जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव हुए और उससे पहले दोनों की मुलाकात हुई बंद कमरे में, संभावना लग रहा है आपको कि वापसी होगी नीतीश कुमार की? संभावना तो लग ही रहा है। संभावना लग रहा है तो, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ, एकदम नहीं करना चाहिए। इस बार वापसी होगी तो खेला होगा बिहार में? तो खेला तो फिर होना ही है। हाँ। लेकिन गवर्नमेंट जो है इसकी आशा नहीं है कि गिरेगी। गवर्नमेंट की आशा नहीं है गिरेगी? हाँ। कभी बोल रहे वापसी होगी, कभी बोल रहे गिरेगी नहीं। नहीं, हम वापसी करने का मतलब है कि आप अच्छा, इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे तो सरकार ये लोग बना लेंगे? नहीं, हमको उम्मीद रही। जब तक आग नहीं लगेगा तब तक धुआं कैसे उड़ेगा। स्वाभाविक तौर पर आग लगी है, लेकिन सवाल ये है, खेला हो जाएगा नवंबर दिसंबर? बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खेला हो जाएगा, लेकिन आग लगी है इसलिए धुआं उड़ रहा है। सवाल ये है कि इन तीनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच में BJP, RJD और JDU, इन तीनों की कसम कस की राजनीतिक के बीच में अंतोगतवा जो जनता का मुद्दा है वो छिपा हुआ है। वो मुद्दा कौन हो जाता है? पार्टियां आती है, पार्टियां जाती है, सरकारें आती है, बनती है, बिगड़ती है, लेकिन आखिर जो नौजवानों का मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है, जो विश्वविद्यालयों का मुद्दा है, मीडिया का भी मुद्दा है। क्या आपको नहीं लगता है जिस मीडिया में आप काम कर रहे हैं, क्या आपको जितना सैलरी आपको मिलना चाहिए मिल रहा है क्या? ये सवाल ही नहीं है। बिहार में पार्टी को लेकर हम बिहार के पार्टी को लेकर हम बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं इस सब की बात है। अगर कोई मनरेगा में कोई काम कर रहा है तो मनरेगा में बिहार में 285 रुपये मिलता है, वेजेज है। ये बताइए साफ शब्दों में, पलटी मारेंगे या नहीं? मैं कह रहा हूँ मैडम, मैं पूरी बात संभावनाएं जताई जा सकती? बिल्कुल संभावनाएं जताई जा रही है। तो आपने सुना, हमने कई लोगों से बातें की जिस तरीके से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है बंद कमरे में, और जिस तरीके से कई लोगों के द्वारा हमने इसका जवाब भी पाने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से दोनों की मुलाकात हुई है, सभी राजनीतिक जगत के लोगों का यही कहना है कि सूचना आयुक्त को लेकर ये बैठक हुई थी जिसमें से 2 लोगों की
नियुक्ति हुई। ऐसे में ये मुलाकात कहीं ना कहीं राजनीतिक बताया जा रहा है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से इस मुलाकात को देखें तो विधानसभा चुनाव के मुद्दे से मायने से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बैठक। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।